श्री कृष्ण और कालिया नाग की कहानी। एक बार की बात है कि यमुना नदी में एक मीठे पानी की झील में एक जहरीला सांप रहा करता था, जिसका नाम कालिया नाग था। कालिया नाग इतना जहरीला था कि धीरे धीरे उसका जहर यमुना नदी के पानी को भी जहरीला बना रहा था। एक दिन उस नदी के किनारे पर एक गाय चराने वाला गया और वह नदी से पानी पीने लगा। पानी पीते ही उस व्यक्ति की मौत हो गई। जब श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति से उस मरे हुए व्यक्ति को दोबारा से जिंदा कर दिया। उसके बाद श्री यमुना नदी में कूद गए और नदी की गहराई में जाने लगे। जब श्री कृष्ण नदी की गहराई में गए तो वह जोर जोर से सांप को पुकारने लगे। उस समय श्री कृष्ण को नदी में गए हुए काफी समय हो गया था। ये देखकर लोग चिंतित होने लगे और कुछ लोग तो वहां रुदन करने लगे थे। उसके बाद कालिया नाग नदी के अंदर से बाहर निकला और श्री कृष्ण के सामने आया। सामने आते ही उसने श्री कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। देखते ही देखते श्री कृष्ण उस कालिया नाग के सर पर नाचने लगे। वह कालिया नाग 1000 सर वाला विशाल नाग था। श्री कृष्ण इतनी तेजी से नाचने लगे थे कि कालिया नाग के मुंह से खून निकलने लगा। जब यह बात कालिया नाग की पत्नी को पता चली तो वह श्री कृष्ण के सामने कालिया नाग के जीवन की भीख मांगने लगी। तब श्री कृष्ण ने कालिया नाग को जमुना नदी को छोड़कर रामांका द्वीप में जाने के लिए कहा और उसे यह आश्वासन भी दिया उन पर कभी भी गरुड़ हमला नहीं करेंगे, क्योंकि उसके सिर के ऊपर कृष्ण के पैरों के निशान की छाप बन चुकी है। ये सुनकर कालिया नाग बहुत ज्यादा खुश हो गया और फिर वह अपनी पत्नी के साथ यमुना नदी को छोड़कर वहां से दूर चला गया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने कालिया नाग से गांव वालों की रक्षा की।